आपने कभी सोचे क्या होता अगर नारुतो एक पोर्टेजी होता जिससे स्टोरी में क्या इम्पैक्ट पड़ता? चलो जानते ही अल्टरनेटिव टाइमलाइन की स्टोरी को। स्टोरी का क्रिएटर तो भी डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में दिखाया जाता है नारुतो पैदा होता है, लेकिन हमें किसी वो जाती है जो बता रहा होता है नारुतो की डेड, जो मिनाटो जिसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अलग लेवल पे, और साथ में मिनाटो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट था। नारुतो वैसे स्नोबी वर्ल्ड में बहुत अच्छी चेंजेस हुआ। ये जीन्स नारुतो में ट्रांसप्लांट हो गया, मतलब पास डाउन हो गया। ये जीन्स नारुतो के पास भी जो मिनाटो के पास है, लेकिन नारुतो के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, नारुतो अनाथ हो जाता है। और हमें किसी वो जाति जो बता रहा होता है नारुतो ओरिजिनल स्टोरी में एक लूजर था, और साथ में नारुतो को पाल पोसने वाला कोई भी नहीं था। नारुतो अकेला बड़ा होता है, इसी कारण से नारुतो एक शरारती बच्चा बन गया था। ओरिजिनल स्टोरी में किले नारुतो को सब एडमायर करे और उससे भी ध्यान रखे, लेकिन इस स्टोरी में सब कुछ चेंज है। किले नारुतो इंटेलिजेंट वाला बच्चा जिसके पास दिमाग अलग लेवल पे, और साथ में मिनाटो का आप हिस्सा, मतलब मिनाटो जैसे स्मार्ट है। इसके कुछ समय बाद नारुतो एकेडमी में जाता है। एकेडमी में नारुतो बेस्ट स्टूडेंट होता है, सारे बच्चे से भी ज्यादा स्मार्ट होता है, अपनी जनरेशन का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है। साथ में नारुतो ने अपने सारे हिस्ट्री को चेंज कर दिया होता है एकेडमी का, जैसे मिनाटो, ताजी, काकाशी, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होता अपनी जनरेशन का। खुद टीचर एडमायर करते कि नारुतो कुछ भी एक बार दिखाएगा तो वो सीख जा रहा होता है सब कुछ। इंटेलिजेंट अलग ही लेवल पे, साथ में नारुतो चक्र सब अलग ही लेवल पे, बहुत ज्यादा चक्र लेवल है। और साथ में नारुतो हद से ज्यादा पोटेंशियल, लेकिन ये सब को मतलब ही नहीं बनता। नारुतो सब लोग हेट करते हैं विलेज में, इसलिए नारुतो एक जिनचुरी है। इसी कारण से नारुतो एक सपना बन जाता है होकागे बनना, सभी लोगों का माइंड सेट चेंज करना। एक जिनचुरी का होना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए नारुतो ट्रेनिंग करता है फॉरेस्ट में। ऐसे कुछ साल बीत जाता है, दिखाया जाता है नारुतो एक गेनियन बन जाता है और जो स्टोरी जैसे टीम से उनका मेंबर। लेकिन नारुतो अभी टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, टाइजुत्सु, निंजुत्सु, ये सब ओरिजिनल स्टोरी से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका होता है। इसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है टीम 7 जो एक जाते हैं मिशन के लिए लैंड ऑफ मिशन के दौरान सामना करते जाबुजे आंखों का, लेकिन नारुतो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जाबुजे आंखों को डिफीट कर देता है। और हमें किसी वो जाति जो बता रहा होता है ओरिजिनल स्टोरी में सास्के नारुतो को एक लूजर कहते थे, लेकिन इस स्टोरी में सास्के नारुतो को एडमायर करता है कि नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है टीम 7 जो मिशन कंप्लीट करके विलेज में वापस आते हैं। कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और जो स्टोरी से चुनी एग्जाम चलता है और जो स्टोरी जैसे नारुतो अपना ओपोनेंट से फाइट करते तो आराम से डिफीट कर देते हैं। नारुतो जीनियस है। कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से, जिराया नारुतो को स्टूडेंट बनाता है, उसे राशिंगान सिखाता है और नारुतो इसे जल्दी सीख जाता है। सिर्फ एक दिन के अंदर राशिंगान को फुल मास्टर कर लेता है। ये सब देख के जिराया शॉक हो जाता है, जिराया समझ जाता है नारुतो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। इसे कुछ समय में दिखाया जाता है सास्के जो विलेज छोड़ के चला जाता है ओरोचिमारू के पास। एक बात नारुतो को पता लगता है, नारुतो सास्के के पीछे जाते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों बीच फाइट स्टार्ट होता है, लेकिन नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सास्के को डिफीट करके विलेज में वापस लाया जाता है। इसे कुछ समय में दिखाया जाता है नारुतो जो विलेज छोड़ के चला जाता है जिराया के साथ जर्नी पे। इसके दूसरे साइड में दिखाया जाता है सास्के जो काकाशी के पास जाता है, उससे ट्रेनिंग लेता है। और सीन का टोटा में दिखाया जाता है जिराया जो नारुतो को ट्रेनिंग देते हैं, नारुतो निंजुत्सु सिखाते हैं, नारुतो से जल्दी सीख जाता है। और जिराया को कुछ भी आता है वो सब नारुतो सिखाता है। जिराया की वजह से नारुतो सेज मोड हासिल कर लेता है और जिराया मैथ करता है उसके कुरामा पावर मास्टर करने के लिए। इसलिए नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में जाता है, कुरामा से बातचीत करता है और कुरामा कैसे मना लेता है, अपना दोस्त बनाता है। कुरामा नारुतो को अपनी सारी पावर देता है, इसकी वजह से नारुतो कुरामा मोड हासिल कर लेता है। उसी मोमेंट नारुतो के इनर वर्ल्ड में नारुतो के पेरेंट्स आते हैं, नारुतो अपने पेरेंट्स से बात करता है, कुछ बातचीत होता है, इसके बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर हो जाता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है सास्के जो ओरिजिनल स्टोरी में स्ट्रॉन्ग था और वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, सास्के को डिफरेंट नहीं होता। ऐसे कुछ समय बाद नारुतो विलेज में वापस आता है, टीम से नाइट हो जाता है। सीन करते समय दिखाया जाता है कास्की जो शुरू कर चुके टेलविस को पकड़ने, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारी टीम से जाते हैं, देदारा सासुरो को डिफीट कर देते हैं और देदारा सासुरो को डिफीट करने के बाद नारुतो को टर्न मिलती है ओरोचिमारू को हेडर, जहाँ पे जाते हैं ओरोचिमारू को हेडर, ओरोचिमारू को डिफीट कर देते हैं और काबुतो वहां से भाग देता है। लेकिन तब भी स्टोरी में कोई चेंजेस नहीं होता और जो स्टोरी जैसे स्टोरी चलती है। और जो स्टोरी जैसे सास्के विलेज छोड़ देता है और इताजी को खत्म करने जाता है, तब वहाँ पे ओबुटो आता है। ओबुटो इताजी की सच्चाई बताते हैं, सुन के सास्के ओबुटो को ज्वाइन कर लेता है। सीन कट दिखाया था जिराया जो विलेज छोड़ के चला जाते हैं आकाशी के हेड आउट, वहाँ पे नारुतो आता है। नारुतो भी जिराया के साथ जाता है। नारुतो जिराया रेन विलेज पहुंचते हैं, पेन से मिलते हैं, जिराया और पेन फाइट करते हैं, लेकिन नारुतो भी था इसलिए पेन को डिफीट कर देता है। नागोटो को रियल बॉडी ढूंढ लेते हैं। नारुतो जिराया मिलकर नागोटो को चेंज कर देते हैं अपनी बातों से और नागोटो अपने अच्छे साइड आ जाता है। जिराया और नारुतो वहां से चलाते हैं। कुछ समय वहाँ पे ओबुटो आता है, टेलीपोर्ट हो जाता है। नागोटो ओबुटो को देखते तो ओबुटो पे अटैक कर देता है, लेकिन ओबुटो नागोटो खत्म करके उसकी रेनिंग निकाल लेता है, वॉर स्टार्ट कर देता है काबुटो के साथ मिलके, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता और ओबुटो हार जाता है वॉर। लेकिन ओबुटो हारने के बाद वहाँ पे नारुतो आता है, अपनी बातों से ओबुटो को चेंज कर देता है। ओबुटो अपने रेनिंग रिबर्थ करके सबको जिंदा कर देता है, इसकी वजह से ओबुटो को डेथ हो जाती है। ओबुटो को डेथ के बाद नारुतो ओबुटो की रेनिंग ले लेता है, अपने आंख का अंदर प्लांट कर लेता है। ऐसे कुछ समय बाद सास्के आता है विलेज को डिस्ट्रॉय करने, लेकिन नारुतो आराम से डिफीट कर देता है सास्के को कुछ सेकंड के अंदर। कुछ साल बाद दुनिया में शांति आता है। तब भी नारुतो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है, जिसकी वजह से नारुतो
रेनिगान की फुल पावर को मास्टर कर लिया। साथ में रेनिगान की एक नई टेक्निक क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से नारुतो फ्लाइंग लाइजिंग और 8 और 10 से ओज़ुमा क्लैन का सीलिंग जिससे को मास्टर कर देता है। और साथ में नारुतो एक पोर्टेजी इसके मतलब ब्लीच को हद से ज्यादा डेवलप कर दिया। इसके कुछ साल बाद मोमोशी किन्शिकी आते हैं अर्थ में, लेकिन नारुतो सासके उससे फाइट करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। तब हागुरो में अपेयर होता है, उसे अपनी पावर देते हैं जिसकी वजह से नारुतो सासके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोमोशी से फाइट करते हैं, उसे डिफीट कर देते हैं। इसका कुछ समय बाद इश्की भी आता है, इसको डिफीट करता है। इसको डिफीट करने के बाद ऐसे ही नारुतो दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही स्टोरी एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।